ओके ओके टू शॉपिंग के नाम से उसकी आंखें चमक उठी थी। बहुत दिनों के बाद आज उसने कई सारी ब्रांडेड ड्रेस पसंद कर ली थी। वह ट्रायल रूम में पहन पहन कर आशीष को दिखाकर पूछ रही थी कि कैसी लग रही हूँ। फिर वो बोली कि बजट ज़्यादा हो रहा हो तो मैं कुछ ड्रेस कम कर दूँ। प्रशंसा से अभिभूत आशीष बोला था कि नहीं, दो चार और लेनी हो तो ले सकती हो। एक लाल रंग की ड्रेस अपने हाथ में उठाकर बोला, यह ड्रेस तुम पर बहुत भावेगी, यह मेरी पसंद से ले लो। वो खुश होकर बोली थी कि अरे, इस पर तो मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, यह तो सब में से सुंदर ड्रेस है। आज पहली बार उसने आशीष को प्यार भरी नज़रों से देखा था। मुग्धा, इसी तरह मुस्कुराती रहो और खुश रहा करो, तुम बहुत सुंदर लगती हो। समय के अंतराल से दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी थी। अब वो उसे स्वीकार करने लगी थी। दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते का फल उसके शरीर के अंदर आकृतिक हो उठा था। नवजीवन की सांसों की अनुभूति से वह आशीष के प्रति संपित अनुभव करने लगी थी। उसके प्रति क्रोध और नफरत के स्थान पर प्यार पनपने लगा था। आशीष पापा बनने वाला है, यह जानकर वो चमकित हो उठा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो मुग्धा के पैरों तले फूल बिछा दिए थे। उसकी दीवानगी ने सारी सीमाएं पार कर दी थी। आशीष ने उसकी देखभाल के लिए चुपचाप मीरा जी को बुला लिया था। मीरा जी बेटी के पास आई तो आशीष की मुग्धा के लिए दीवानगी और प्यार देखकर गड्ढा तो उठी थी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने मुग्धा से बताया कि एहसान शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब उसे भी कसम खानी पड़ेगी कि वो भी आशीष के प्यार की कदर करेगी। वो आशीष को प्यार करने लगी थी, लेकिन आदत के अनुसार पति के सामने आते ही उसकी जुबान कड़वाहट उगलने लगती थी। एक दिन अंतरंग क्षणों में वह मुग्धा से बोला था, मुझे तो बेटी चाहिए, और वो भी तुम्हारी तरह सुंदर और प्यारी सी। यदि बेटा हो गया, वो भी मेरी तरह शक्ल सूरत और काले रंग का, तब तो तुम्हारे लिए बेटा भी दंड स्वरूप हो जाएगी, क्योंकि अभी तो तुम्हें एक ही काले बदसूरत आशीष को अपने दर्द गिर्द देखना पड़ता है। बेटा भी ऐसा हो जाएगा, तब तुम्हारे चारों तरफ बदशक्ल कुर्बों का जमावड़ा हो जाएगा, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं हो सकता। मुग्धा द्रवित हो उठी थी। उसने पति के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था कि प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। समय अनुसार उसकी गोद में उसकी हमशक्ल परी सी बेटी आ गई थी। मीरा जी बेटी को समझा बुझाकर अपने घर चली गई थी। एक दिन आशीष को बहुत जोरों का बुखार आ गया था। वह बेहोशी में भी मुग्धा मुग्धा पुकार रहा था। उसकी बिगड़ती हालात देखकर आज वो पहली बार अपने को असहाय अनुभव कर रही थी। वह डॉक्टर को फ़ोन करते ही आशीष के लंबे जीवन और स्वास्थ्य की कामना करने लगी थी। अब वो आशीष को दिल से चाहने लगी थी। जिस काले बदशक्ल व्यक्ति से वह नफरत करती थी, वही अब उसका स्वार्थ बन चुका था। ऑफिस से लौटते में उसे जरा भी देर होती तो वो पल पल में उसे फ़ोन करती रहती। एक दिन वो आशीष से बोली, आशीष, मैंने तुम्हारा हनीमून बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद भी मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं अब दोबारा उन्हीं पलों को उन्हीं जगहों पर जाकर एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ओके डियर, आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपको सब प्राइज देने के लिए सब बुकिंग करवा ली। और आशीष ने उसे अपनी बाहों के घेरे में जकड़कर चुम्बनों की बौछार कर दी थी। फिर वो अपने हनीमून के बारे में सोचकर खुश होता हुआ तेजी से ऑफिस के लिए निकल गया। उसी रात हुए इस हादसे ने उसकी मन स्थिति को जड़बत कर दिया था। वह निराधार आईसीयू के बाहर चहलकदमी कर रही थी। बेटी के रोने की आवाज़ भी उसको होश में नहीं ला रही थी। सुधाकर जी और मीरा जी को देखते ही वह अपने पापा के कंधे से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगी थी। वो शब्दों में बोली,
पापा प्लीज़ मेरे आशीष को बचा लीजिए। अभी तो मैंने आशीष को प्यार करना शुरू किया है। मुझे उसके साथ हनीमून पर जाना है। सुधाकर जी खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, वो भी बिलख उठे थे। कुछ नहीं होगा तेरे आशीष को, तेरा प्यार जो उसके साथ है। सिसकियों के साथ होते होते उसके मुंह से हनीमून पर जाना है निकल रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों से बरबस आंसू निकल पड़े थे। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुआ और ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।